आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मैं अपने गुरुजी डॉक्टर नरोत्तम जोशी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। ये छोटा सा लेक्चर है गुरु पूर्णिमा स्पेशल 1। इसमें आपको हम इंटरवल्स के बारे में बताते हैं। बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको हम देंगे, बहुत ज़रूरी नॉलेज देंगे। इंटरवल्स की विधिवत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे छात्र सामान्य के लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए, किसी भी क्लास, किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, इंटरवल्स की जानकारी, जिनको हिंदी में अंतराल बोलते हैं, मैं आपको देने जा रहा हूँ। और आज का ये लेक्चर परम श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर नरोत्तम जोशी जी को सादर समर्पित। हमारे प्रथम गुरुजी, हमारे प्रथम गणित के टीचर तो हमारे खुद पिताजी ही थे, जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, हाई स्कूल स्तर के। गणित की बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने दिया। कमांडो जैसी फीलिंग आए ट्रेनिंग में, ऐसा उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। उसके बाद फिर बीएससी में मैं उत्तराखंड में जहरी खाल लैंसडाउन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बीएससी करने गया। तो हमें डॉक्टर जोशी जी मिले पढ़ाने को गणित, और जो भी है जैसा भी है हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें और हमारे जो क्लोज्ड फ्रेंड थे, डॉक्टर जोशी जी की क्लास हम लोग बहुत मन से पढ़ते थे और आज भी याद है सब। आइए शुरू करें हम इंटरवल्स। इंटरवल्स शुरू करने से पहले आपको हम याद दिलाना चाहेंगे रियल नंबर लाइन। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है रियल नंबर लाइन। तो आप तो बड़े बच्चे हो, आपको रियल नंबर लाइन जरूर मालूम होना चाहिए। रियल नंबर लाइन यह एक हाइपोथेटिकल लाइन है। एक लाइन की कल्पना की गई है। इस लाइन पर क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये आप जानते ही हैं, इसको हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। इसमें क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। इस पर क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। तो अब देखिए हाइपोथेसिस क्या है। करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट देयर इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड वाइस वर्सा। मीन्स करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन देयर इज ए रियल नंबर। तो इसके एलिमेंट्स और इसके पॉइंट्स के बीच में 1:1 करस्पॉन्डेंस है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है तो इस लाइन पर केवल इंटीजर्स प्लॉट करते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया तो फिर उसको हम ये बताते हैं कि इस पर सारे रियल नंबर्स प्लॉटेड हैं, एक डिसिप्लिन के साथ कि दाहिने तरफ संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। इसका मतलब बाईं तरफ संख्याएं घटते हुए क्रम में हैं। अब हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ए, एक पॉइंट ले लिया बी। ओके, तो हम रियल नंबर लाइन को हम लिख देते हैं। Real number line is a hypothetical line with the hypothesis काहे इतना कठिन वाक्य लिखे? हम लिख दें हाइपोथेटिकल लाइन सच दैट corresponding to each real number, corresponding to each real number there is a point on the line and vice versa.
corresponding to each point on the line there is a real number. समझे भैया, ये रियल नंबर लाइन, ये पहली सीढ़ी थी, पहला स्टेप था। अब हम थोड़े और स्मार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन की। ऑर्डरिंग इंसर्ट करेंगे। ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, यही हमारे काम का है। ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, ऑन द रियल नंबर लाइन on the real number line, real numbers occur in ordering। हाँ, साफ बहुत हल्के सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। ऑन द रियल नंबर लाइन, on the ordered real number line, on the ordered real number line, real numbers occur in ordering। ये बात आपको हम बता चुके हैं। ऑर्डरिंग किस तरह की होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर्स इंक्रीज। ऑर्डरिंग भी देखो हम यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर्स इंक्रीज। तो मैंने आपको बताया रियल नंबर लाइन, फिर ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, और फिर अब ऑर्डर डेंसनेस। ऑर्डर डेंसनेस ऑफ रियल नंबर लाइन। देखो बच्चों, ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन को ही हम अब रियल नंबर लाइन बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसी रियल नंबर लाइन जो ऑर्डर्ड न हो हमारे किसी काम का नहीं है। ऑर्डर्ड डेंसनेस ऑफ रियल नंबर लाइन। आप किस स्टैंडर्ड के हैं मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे इंटर का बच्चा भी ठीक से समझ ले, ग्रेजुएशन का बच्चा भी ठीक से समझ ले। एक प्रॉपर्टी होती है, वही मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, या प्रूव हम करके भी दिखा दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी ये है कि रियल नंबर लाइन पे रियल नंबर्स बहुत ही डेंस हैं। इसको हम ऐसा लिखते हुए व्यक्त करने जा रहे हैं। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स there exist infinite number of real numbers। प्यारे बच्चों, ये रियल नंबर लाइन का मिरेकुलस प्रॉपर्टी है, चमत्कारी गुण है। बाप रे बाप, गजब की बात ये हो रही है कि रियल नंबर लाइन पर कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर्स आप ले लो। डिस्टिंक्ट माने भिन्न भिन्न, जो इक्वल ना हो, तो उनके बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। असंख्य वास्तविक संख्याएं होंगी दो असमान वास्तविक संख्याओं के बीच में।
हमने जो यहाँ पे बना रखा है, दो संख्याओं को प्लॉट कर रखा है, दिखा रखा है, बड़ा दूर दिखा रखा है, बड़ा दूर। अगर हम ये दो संख्याएं बिल्कुल पास पास ले लें, इतनी पास पास ले लें, तो इस गैप में कितनी संख्याएं होंगी? असंख्य संख्याएं होंगी। और पास पास अगर हम ले लें, अभी हमारी पेन मोटी, इससे पास हम ले ही नहीं सकते, तो इस छोटे से गैप में कितनी संख्याएं होंगी? असंख्य। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन दीज वेरी क्लोज नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में, रियल नंबर लाइन पर दो पॉइंट्स के बीच में जरा सा भी गैप रहेगा तो उस गैप में कितनी संख्याएं आ जाएंगी? असंख्य, असंख्य संख्याएं आ जाएंगी। सोचो, मजेदार बात नहीं हुई? सोचो, एक नंबर ये लिया, एक नंबर ये लिया, इसके बीच में कितनी संख्याएं? असंख्य। चलो ठीक है, उन सभी असंख्य संख्याओं को क्रम से लगा दो, तो हर दो के बीच में गैप होगा कि नहीं? हर दो संख्या के बीच में गैप होगा ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स, पहली दूसरी के बीच में गैप होगा, दूसरी तीसरी के बीच में गैप होगा, तीसरी चौथी के बीच में गैप होगा, क्योंकि वो दोनों डिस्टिंक्ट है ना। उस गैप में कितनी संख्याएं घुसेंगी? असंख्य। बाप रे बाप, है ना कमाल की बात। तो अब रियल नंबर लाइन अगर आपके दिमाग में है, तो रियल नंबर लाइन का ये डेंसनेस प्रॉपर्टी आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। गजब चमत्कारी गुण है ये। इस चमत्कारी गुण के साथ आइए अब आगे बढ़ें। आपको हमने बताया रियल नंबर लाइन, फिर ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, फिर मैंने कहा ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन को ही हम रियल नंबर लाइन कहेंगे, और फिर ऑर्डर डेंसनेस प्रॉपर्टी बताया, इसको हमने कहा ये मिरेकुलस प्रॉपर्टी है। अब बारी आती है, हाँ इसको प्रूव करके दिखा दें। नहीं, आपके मन में उमड़ घुमड़ करता रहेगा कि अरे गुरुजी क्या बता रही है, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि इसमें असंख्य संख्याएं घुस जाएंगी? तो मैं अभी संभव कर देता हूं, प्रूफ देख ला। लेट ए एंड बी बी एनी टू distinct real numbers, distinct real numbers, then such that, एक शर्त इस पे और लगा लो, ये दोनों बराबर नहीं है तो इसमें कोई छोटा कोई बड़ा होगा, तो हम ऐसे ले रहे हैं, a is less than b, then a is less than b implies that दोनों तरफ a जोड़ दो, a plus a less than a plus b, और दोनों तरफ b जोड़ दो, a plus b less than b plus b, implies that 2a less than a plus b, a plus b less than 2b, implies that a is less than a plus b upon 2, a plus b upon 2 is less than b। देख रहे हैं ना कैसे होता जा रहा है? तो a और b के बीच में कौन आ गया? a और b का समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन आ गया। implies that a is less than a plus b upon 2 is less than b। चलो थोड़ी देर के लिए इसको कुछ मान लें हम, a is less than u1 is less than b, where u1 equal to a plus b upon 2। यानी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a और b के बीच में एक तीसरी संख्या एग्जिस्ट कर गई, एक तीसरा रियल नंबर एग्जिस्ट कर गया। तो भैया इन दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, इन दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब हम लिख नहीं रहे, समझा रहे हैं आपको कि अगले स्टेप में अब ये होना चाहिए कि a और u1 के बीच में एक u2 आ जाए, u1 और b के बीच में एक u3 आ जाए, और ऑर्डरिंग इस तरीके से बन जाए। तो अब a और b के बीच में कितनी संख्याएं आ गई? 3 आ गई। तो भैया इन दोनों के बीच में भी एक आना चाहिए कोई, यही समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। इन दोनों के बीच में भी किसी को आना चाहिए, इन दोनों के बीच में भी कम से कम एक होना चाहिए, इन दोनों के बीच में भी कम से कम एक होना चाहिए। तो ये सिलसिला बढ़ा। a इज लेस देन, हम इसको v1 कर दे रहे हैं, फिर लेस देन u2, तो इसके बीच में एक संख्या डाल दिया। अब u2 u1 के बीच में एक डाल दे रहे हैं, लेस देन v2 लेस देन u1, फिर u1 u3 के बीच में एक डाल दे रहे हैं, लेस देन v3 लेस देन u3, फिर इसके बीच में एक डाल दे रहे हैं, लेस देन v4 लेस देन b। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 संख्या और डाल दिए। तो अब बताओ a और b के बीच में कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7,
समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। ये सिलसिला आप जारी रखिए तो क्या अंत में आएगा, ए और बी के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं एग्जिस्ट कर जाएंगी ऐसे ही ऑर्डरिंग में, ऑर्डरिंग को मेंटेन रखते हुए। हो गया ना प्रूफ कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स। बाबा रे बाबा। अब आइए इंटरवल की बात पट से बता दें ताकि वीडियो साइज बढ़ने ना पाए। इरादा हमारा है छोटा वीडियो ही बनाएं ताकि आप खूब समझ लें। देखो इंटरवल कैसे हम समझा रहे हैं आपको। इंटरवल बहुत से बच्चों को क्लियर ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। इंटरवल्स, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एनी पोर्शन, पोर्शन माने टुकड़ा, ऑफ रियल नंबर लाइन, वही ऑर्डर्ड रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल। ये देखिए डेफिनेशन, आपको ऐसा डेफिनेशन लिखा हुआ शायद ही कहीं मिले। ये रियल नंबर लाइन है, ऑर्डर रियल नंबर लाइन। इस पे दो नंबर हमने लिया ए और बी, कैंची लीजिए, यहाँ पे कट मारिए, यहाँ पे कट मारिए, तो ये पोर्शन आपको मिला। इस पोर्शन को ले आइए, इस पोर्शन को आप ले आइए। ठीक, चलिए हम पेन से नाप करके बना रहे हैं ताकि ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ये टुकड़ा हमने जो है ये टुकड़ा काट के ले आया, या ए ले आया। यही इंटरवल है, यही इंटरवल है। अब मजे की बात देखना, प्रश्न ये उठता है कि जब इस टुकड़े को काट के हम ले आ रहे थे इधर, तो ये जो अंत के बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स ए और बी, वहीं छूट गए, या ये भी किनारे किनारे चिपक के चले आए। अगर ये दोनों भी किनारे किनारे चिपक के चले आए तो क्लोज्ड इंटरवल, और अगर ये किनारे किनारे के पॉइंट वहीं रह गए कि हम ना जाएंगे भैया बकिया लोग जाएं, तो वही हो गया ओपन इंटरवल। खत्म कहानी। यही इंटरवल है, यही इंटरवल है। तो अब देखो मैं लिख रहा हूं, अब डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये तो समझा दिया हमने। तो पहले हम लिख रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जिसमें ए और बी चले आए, ए और बी इंक्लूड हो गए। अगर ए और बी इंक्लूड हो गया तो इंक्लूजन दिखाते हैं ऐसे पॉइंट बना के, और अगर ए और बी नहीं आए तो ऐसे खाली गोले बना करके उसको दिखाते हैं। ये तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी नोटेशन है ऐसे ये। और डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, दिस इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। यही तो मतलब हुआ। इस सेट में कौन है, इस सेट में हर वो रियल नंबर है जो या तो ए के बराबर है या तो बी के बराबर है अथवा ए और बी के बीच में है। माने ए इसमें आएगा, हाँ, बी इसमें आएगा, हाँ, और ए और बी के बीच के सारे नंबर्स आएंगे। सारे नंबर्स आएंगे मतलब पूरा का पूरा ये क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा है ओपन इंटरवल, दूसरा है ओपन इंटरवल। ये ऐसे क्लोज्ड बना तो इसको ऐसे ओपन कर देते हैं। नोटेशन हो गया ए बी। ये नोटेशन छापा के लिए, प्रिंट के लिए, प्रिंटिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन बार बार लिखने में असुविधाजनक है, इसलिए इसके लिए एक नोटेशन गढ़ा गया, स्मॉल ब्रैकेट ए कामा बी इक्वल्स टू एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। यानी कि एक्स ए के बराबर ना हो, एक्स बी के बराबर ना हो, बल्कि ए और बी के बीच में हो। ऐसे सारे नंबर्स इसमें आएंगे। तो इसमें ए और बी नहीं आएगा ना, ए कैसे आएगा यार, ए लेस देन ए लिखोगे क्या? तो इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, ए और बी के बीच के सारे नंबर्स हैं। इसमें ए और बी के बीच के सारे नंबर्स हैं, ए भी है बी भी है। यानी इस इंटरवल में, इस इंटरवल से सिर्फ 2 पॉइंट ज्यादा है। कौन? वही एंड पॉइंट्स। अब इसी में एक तरफ से क्लोज्ड कर दो, एक तरफ से ओपन कर दो, तो उसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल्स। सेमी ओपन इंटरवल्स वो भी देख लीजिए जल्दी जल्दी, 5-10 मिनट और। सेमी ओपन इंटरवल्स, अब इनका नामकरण जिधर से खुला रहता है इंटरवल ओपन,
उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कि ए साइड ओपन कर दिया, बी साइड क्लोज्ड कर दिया। क्लोज्ड करने के मतलब बड़ा ब्रैकेट, ओपन करने के मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। और ये क्या होगा, ये हर वो रियल नंबर का सेट होगा जो ए के बराबर ना हो, बी के बराबर हो और ए और बी के बीच में हो, माने ए लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। ये देखिए, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। दिस इज लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब दाहिनी तरफ से खोल दोगे तो हो जाएगा राइट हाफ ओपन इंटरवल। ए क्लोज्ड कर दो, राइट वाले ओपन कर दो, इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। तो इसे हम बोलेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। ये रहा। अब बात आती है रेज की, RAYS, रेज। ये भी इंटरवल्स के प्रकार होते हैं। नंबर 1 ओपन रेज। ये है देखो ओपन रे, ए इन्फिनिटी, ए ओपन, इन्फिनिटी तो ओपन रखना ही होगा, क्योंकि जो साइड हम क्लोज्ड कर देते हैं उस साइड का एंड पॉइंट सेट में इंक्लूड हो जाता है। इन्फिनिटी हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। और ये सेट कैसा बना, x बिलोंगिंग टू r सच दैट x ग्रेटर देन a। x a के बराबर तो नहीं होगा लेकिन उससे ज्यादा होगा, दाहिने होगा। x ग्रेटर देन a, कितना ग्रेटर, कितना दाहिने, चाहे जहां तक। तो देखो इसको हम बना दे रहे हैं, ये a हो गया, a ओपन कर दिया और a इधर पूरा, तो ये किरण जैसा बना रहे हैं ना, इसी रे जैसा बना रहे, इसीलिए इसका नाम रे रखा गया। तो एक ओपन रे ये हुआ और एक ओपन रे इधर भी तो बनेगा रे भाई, ये वाली, ये ए से छोटा, कितना छोटा, चाहे जितना छोटा, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी कामा ए। ये है इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू r सच दैट x इज लेस देन a। ये अब यही a को क्लोज्ड कर दें, इधर भी, तो उसी को बोलते हैं क्लोज्ड रेज। ध्यान रखना, इन्फिनिटी साइड हम कभी क्लोज्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्लोज्ड साइड को क्लोज्ड करने का मतलब उस साइड के पॉइंट को, एंड पॉइंट को सेट में इंक्लूड कर लेना, और इन्फिनिटी हम कभी भी इंक्लूड कर ही नहीं सकते। नंबर 2 क्लोज्ड रेज। क्लोज्ड रेज बहुत सीधा सीधा, ए साइड क्लोज्ड कर दो, इन्फिनिटी साइड ओपन ही रहेगा, इक्वल टू x बिलोंगिंग टू r सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और माइनस इन्फिनिटी साइड ओपन और ये a साइड क्लोज्ड, करली ब्रैकेट x बिलोंगिंग टू r सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू a। ये a है, क्लोज्ड का मतलब इंक्लूजन, ऐसे दिखाते हैं, और ये रे बन गया, इधर बाईं तरफ वाला नीचे बना दीजिए। ये इसके बाद एक रे और होती है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रे। नंबर 3 जो पूरे रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल रे। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये क्या चीज़ है, ये कुछ और नहीं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा जरूर लगा होगा, कुछ लोगों को बहुत ही रुचिकर लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स जरूर करिएगा अगर आपको कुछ लगता है। ओके, वंस अगेन थैंक यू।